Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you what will be the salary for the post of Senior Executive Training BSNL. So first of all, I will tell you that many of the students are selected from financecareer.in. So you can see on this screen, इधर कुछ रिजल्ट आया था कोल इंडिया का और भी PSUs का और भी पहले भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन और भी PSU में हुआ है जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके कोर्सेज के बारे में मैं आपको बता दूं। महावितरण, NHAI अकाउंटेंट, NHAI डिप्टी मैनेजर, NTPC, BSNL. So all these courses are available on the website of financecareer.in. So mainly today I am going to discuss with you Senior Executive Training Finance BSNL. So these courses are available on the website of financecareer.in. So you can visit on the website of financecareer.in. From there you can purchase these courses, and in these courses you will get examination oriented videos, lecture, professional knowledge, and you will also get professional knowledge ebook, and you will also get chapter wise MCQs, content aptitude, professional knowledge, mock test, and you will also get mock test, 80 plus mock test, and this mock test is fully based on your paper pattern, okay. And you will also get 115 plus PSU government previous year question paper of finance and accounts. So these are all the material as well as mock test available on the website of financecareer.in. So if you are preparing for any of this examination and any of the more than one PSU government examination, so finance career power pack course is also helpful for all of you. So today I am going to discuss with you this salary for the post of senior executive trainee BSNL, ओके। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एक काफ़ी अच्छा पोस्ट है। मैं आपको बता दूं, ये जो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जो पोस्ट है ये E3 ग्रेड का पोस्ट है। तो ये पोस्ट अपने आप में काफ़ी बढ़िया पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव कैडर का पोस्ट है E3 लेवल में। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये जो BSNL है, BSNL में जो अभी पे स्केल जो चल रहा है, ये जो पिछला जो पे स्केल हुआ है वो चल रहा है, ठीक है। पर इधर मतलब वो सेकंड पीआर से चल रहा है। आपको मैं समझने के लिए बता दूं, अभी जो और भी PSUs है जो प्रॉफिट मेकिंग है, ठीक है, जो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें थर्ड PRC चल रहा है, जिसमें कि आप लोग जानते हो जैसे फेमस बहुत सारे PSUs है, जैसे कि ONGC हो गया, पावर ग्रिड हो गया, NTPC हो गया। तो ये सब जो PSUs है यहाँ पे थर्ड PRC चल रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे जो BSNL है, BSNL में अभी भी सेकंड PRC चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप देख रहे हो कि E3 लेवल में यहाँ पे बेसिक कम देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसलिए कम है। पर BSNL में बेसिक कम है, पर यहाँ पे आपको DA ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि DA हमेशा बढ़ते रहता है। तो अगला PRC तो नहीं आया, थर्ड PRC अभी तक BSNL में, पर DA तो बढ़ते रहेगा। इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो इसका बेसिक है वो 24,900 रहेगा, ठीक है। अभी जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका जो स्टार्टिंग बेसिक रहेगा 24,900 का आपका बेसिक रहने वाले हैं। तो आप बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि 24,900 बेसिक है तो क्या सैलरी बनेगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी सैलरी आपका मोर देन 1 लाख पर मंथ करके बनने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज कैंडिडेट हु आर फ्रेशर्स, एंड दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज कैंडिडेट, बिकॉज मैं बता दूं आपको, इस सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग में आप जाओगे, इसके बाद आपको 2 से 3 साल में आपका प्रमोशन आपका AGM पोस्ट पे होने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि आप सीनियर एजुकेटिव ट्रेनिंग पे आप जाओगे BSNL में। उसके बाद 2 से 3 साल में आप AGM पोस्ट पे जाओगे, तो वहाँ पे आपके पास पावर भी होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा जॉब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जानकारी बता दूँ, यहाँ पे जो सैलरी है आपका, जो स्टार्टिंग जो बेसिक रहेगा वो 24,900 आपका बनने वाला है। स्टार्टिंग बेसिक 24,900 रहेगा।
इसके बाद डीए का बात किया जाए तो आपको बीएसएनएल में जाते जाते 245% के ऊपर ही रहेगा, तो 61,000 के आसपास आपका डीए हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी डीए 241% के आसपास चल रहा है। ठीक है, और आपको बीएसएनएल में जाते जाते 245 या 250 तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। एचआरए का बात किया जाए, मैं इतना पे ही कैलकुलेट किया हूँ, 24,900 पे ही तो 7,470 रुपया बन रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा 2,500 के आसपास। ठीक है, 2,490 रुपया इतना आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। तो ये जो मैं बताया हूँ, ये बस आपका जो सैलरी के हिसाब से जो बनता है, मतलब बेसिक के हिसाब से जो भी सैलरी बनता है। ठीक है, बेसिक के हिसाब से। पर इसके अलावा हाँ, इतने में ही आपका जो सैलरी है वो 95,865 बन रहा है। ठीक है, इतना में ही। पर इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलता है पीएसएस में। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगा, जैसे कि बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलेगा, कुछ आपको बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अच्छा, काफ़ी बढ़िया एक सैलरी मिलने वाला है। तो जो भी लोग यहाँ पे फ्रेशर्स हैं, तो फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसका तैयारी जरूर करें। ठीक है, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब बीएसएनएल, आपको पता है कि बीएसएनएल अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और बीएसएनएल काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो जितना अच्छा बीएसएनएल करेगा, जितना अच्छा प्रॉफिट, अगर अगर बाद में कुछ सालों के बाद अगर अच्छा प्रॉफिट कमाने लगा बीएसएनएल, तो आपको यहाँ पे बोनस, पीआरपी, ये सभी अच्छा मिलने वाला है। और यहाँ पे अब जिस पोस्ट पे जा रहे हो, इस पोस्ट पे जाने के लिए बहुत लोग चाहते हैं, पर ऐसा पोस्ट बहुत ही कम आता है E3 लेवल का। तो E3 पोस्ट पे आप जाओगे, आपका पोस्ट जो रहेगा वो काफ़ी हाई लेवल का पोस्ट रहेगा, और यहाँ से आप सीनियर लेवल पोस्ट पे पहुँचोगे, बहुत आराम से पहुँच जाओगे। ठीक है, तो आप सैलरी भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको यहाँ से जो प्रमोशन है वो भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो बस ये सैलरी आपको मैं बताने के लिए आज का वीडियो में लाया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि बीएसएनएल का बेसिक कम है, तो बीएसएनएल का बेसिक कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सैलरी कम है। ठीक है, क्योंकि इसका डीए तो ज़्यादा है। ठीक है, डीए हो गया, एचआरए हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, और भी बहुत सारे अलाउंसेस होता है। ठीक है, ये तो बस मैं आपको बेसिक हिसाब से जो मिलता है वो बता दिया। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।